नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अपन 8.1 के दो क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट वाला कर लिया था और सेकंड वाला कर लिया था। आगे आज अपन कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8.1 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसके अंदर यहाँ पे अपन से ये बोला गया है। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट। क्या दे रखा है अपने को ये दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि साइन ए इक्वल 3/4। अपने को ये दे रखा है कि साइन ए इक्वल 3/4 और बोले सर क्या बताओ। आपसे एक तो ये पूछा गया है कि सर कोस ए बताओ, और आपसे क्या पूछा गया है, बोले सर टेन ए बताओ। ठीक है, अब इधर अपन ने ये पढ़ा है कि चाहे कोई सा भी फंक्शन निकालो, चाहे साइन कोस टेन कॉस है, कुछ भी निकालो, कोई सा भी फंक्शन निकालो। ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं अपने पास में, सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं अपने पास में, साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब यानी यहाँ पे अपने से कोस से और टेन ए पूछा गया है, तो ये दोनों चीजें बताने से पहले अपने पास में तीनों साइड होनी चाहिए। पी भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, और अपने पास में क्या भी होना चाहिए, एच भी। ठीक है, वैसे तो अपने पास में कोस से निकालने के लिए बी अपॉन एच चाहिए, और टेन ए निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, पी अपॉन में बी। ठीक, यानी कि अपने पास में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ये तीनों चीजें होगी, तभी तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो बता सकते हैं, है ना। तो फिर देखते हैं कि ये चीज क्या है, ये मसला अपने को क्या दे रखा है। अपने को ये दे रखा है कि साइन ए इक्वल 3/4, इसकी क्या हेल्प है इस क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों चीजें निकालने के लिए। ठीक, अब यहां से देखिए साइन ए इक्वल 3/4, तो बोले सर ये बताओ कि साइन ए जो फंक्शन होता है अपने पास में, वो कौन सी दो साइड्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। बोले सर पी और एच को, यानी मैं इसके इक्वल में क्या भी नोट कर सकता हूं, पी अपॉन एच। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि अपने पास में परपेंडिकुलर 3 है और जो हाइपोटेनस है वो अपने पास में क्या है, 4 है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पास में क्या है, रेशियो फॉर्म है। डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि परपेंडिकुलर 3 होगा और अपने पास में हाइपोटेनस क्या होगी, 4। क्यों? क्योंकि क्या पता, मान के चलो परपेंडिकुलर अगर अपने पास में 6 हो और हाइपोटेनस अगर अपने पास में 8 हो, तब भी तो इनका रेशियो अपने पास में कितना होगा, 3/4 ही होगा। पता थोड़ी ना अपने को कि इनका रेशियो अगर 3/4 है, तो डायरेक्ट थोड़ा ना बोल सकते हैं कि P अपने पास में 3 है। श्योर है क्या? नहीं है। क्या श्योर है H4 है? नहीं है। ठीक है, ये रेशियो फॉर्मेट है। तो फिर अपन क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अपने पास में लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में 8 9 क्लास, छोटी क्लासों के अंदर अपने पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे। कैसे? बोले सर कि दो बच्चे थे, ऐसे मान लो कि एक क्लास है, क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था 3:2, और फिर टोटल्स का सम दे रखा था। तो अपन क्या करते थे, 3x लेट करते थे बॉयज को, और गर्ल्स को क्या लेट करते थे अपन, गर्ल्स को 2x करते थे ना ऐसे। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर भी अपन p है, उसको क्या लेट करेंगे, परपेंडिकुलर को क्या लेट करेंगे अपन, लेट परपेंडिकुलर p इक्वल क्या लेट करेंगे, 3k। के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। कहने का मतलब जैसे मैंने परपेंडिकुलर को 6 लिया था और हाइपोटेनस को 8 लिया था, तो ये कब आए, जब अपन ने इस 3/4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तभी तो अपने पास में 6 अपॉन में क्या होगा, 8। ठीक है, यानी कि 3 और 4 के मल्टीप्लाई में कुछ नंबर हो सकता है कांस्टेंट, पता नहीं है, तो मैंने क्या लेट कर लिया, के। ठीक है, सही है। एंड h इक्वल 4k। अब p और h तो है अपने पास है, बट अपने पास में बेस नहीं है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, बेस b। ठीक, अब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाई pgt h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है, 4k, तो 4k और होल स्क्वायर करेंगे इक्वल p स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 16k स्क्वायर, यहाँ पे होगा 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में इस 9k स्क्वायर को इधर माइनस में लेके आएंगे, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, बी स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो 7k स्क्वायर होगा, और इक्वल में क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो इधर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, और के स्क्वायर का तो के होगा, √7 को रूट के अंदर ही रख लेंगे, क्योंकि 7 कैसा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, बेस आ गया।
अब अपन निकाल सकते हैं कि अपन से क्या पूछा गया था। बोले सर एक तो आपसे ये पूछा गया था कि कॉस बताओ और एक क्या बताओ, टेन। ठीक है, एक तो कॉस बताओ और एक क्या बताओ, टेन। ठीक, अब मेरे को ये बताओ कि आपसे जो दो चीजें पूछी गई है, एक तो क्या, एक तो कॉस ए और टेन ए, ये P है और ये जो B है, H तो फिक्स रहता है, H से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि H तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। ये P और ये जो B है वो एंगल A के लिए है, तो यहां पर भी तो एंगल सेम ही है A। तो P और B, अगर P 3 के है तो इनके लिए भी P क्या होगा, 3 के ही होगा। ठीक, अगर B √7 के है तो फिर इनके लिए भी क्या होगा, √7 के ही होगा। ठीक है, लेकिन वैसे तो अपने को कॉस के अंदर तो क्या चाहिए, अपने को B और H चाहिए, और टेन के अंदर क्या चाहिए अपने को, P और B। जो चीजें चाहिए उसको यूज कर लेंगे। ठीक, अब अपने को क्या फाइंड करना है, कोस ए टेन है, दोनों में एंगल वो सेम ही है फॉर एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए कॉस से निकाल लेते हैं और उसके बाद में अपन क्या फाइंड कर लेते हैं, टेन है। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच। कॉस ए इक्वल बेस क्या है अपने पास में, √7 के, और हाइपोटेनस एच के अपने पास में 4 के, कैसे के कैंसिल आउट हो गया तो आंसर होगा √7 अपॉन में 4। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं, टेन ए इक्वल क्या होता है अपने पास में, P अपॉन में B, और टेन ए परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में 3 के, और बेस के अपने पास में √7 के, कैसे के कैंसिल आउट, टेन ए इक्वल क्या होगा 3/√7। ठीक है, तो कॉस से होगा अपने पास में √7 अपॉन में 4, टेन ए क्या होगा अपने पास में 3/√7। ठीक है, पहले क्या करना था, अपने को ये पता है, अपने को ये पता है कि साइन ए है उसकी वैल्यू अपने को गिवन थी 3/4, और साइन ए का मतलब P और H, फिर लेट कर लेंगे कि लेट P इक्वल 3 के और लेट H इक्वल 4 के, और उसके बाद में P और H है तो PGT से क्या निकालेंगे, बेस, और उसके बाद में कॉस चाहिए, कॉस ए चाहिए तो B और H का रेशियो निकाल लेंगे, अगर टेन ए चाहिए तो P और B का रेशियो। इस प्रकार अपने पास में दोनों आ जाएंगे, कॉस ए भी आ जाएगा, टेन ए भी आ जाएगा। ठीक है, कोई सा भी फंक्शन आपसे पूछा जाए आपके पास में P B H, पहले ये तीनों चीज फाइंड कर लो, उसके बाद में चाहे कोई सा फंक्शन पूछा जाए आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे की जो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 चर्चा करते जाएंगे। ठीक है।